Hello students, today we're going to do the poem called Fire and Ice जिसके poet है Robert Frost. So let's start with the central idea of the poem. So central idea of the poem revolves around love, equality, mutual understanding and sympathy for one and all can help in establishing peace on earth. तो हमारे को peace on earth कैसे मिल सकता है इसके बारे में हमें बताया है. वो होगा किससे? Love, equality, mutual understanding. So I'll write these important points here. Love, then mutual understanding, and sympathy. इन सब का मतलब क्या होता है? फर्स्टली लव मतलब प्यार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे की बात समझना अच्छे से. सिंपैथी होता है कि किसी और के साथ सिंपैथाइज करना, उनके दुख में साथ देना. और साथ के साथ ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए कि पीस ऑन अर्थ इज़ द मेन गोल. हमारा मेन गोल क्या है इस पोएम में हमारे को बताते हैं. जो मेन गोल है वो है पीस ऑन अर्थ. और वो अचीव कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्यू 3 थिंग्स जो हमने ऊपर अभी लिखी है. सो ये है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. तो जो पोएट है वो मेंशन करते हैं कि जो फायर एंड आइस है, जो हमारा टाइटल है ऑफ द पोएम, दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और दोनों के पास इतना ज़्यादा पावर होता है कि दोनों के दोनों प्रॉबेबल एंड ला सकते हैं दुनिया में. मतलब जो दुनिया का अंत है वो फायर एंड आइस के थ्रू हो सकता है. और पोएट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फायर एंड आइस को? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि फायर जो है इट रिप्रेजेंट्स डिजायर and therefore can cause an end to this world. मतलब ये दुनिया का अंत लेके आ सकता है. ऑल्सो वो ये भी मेंशन करते हैं कि जो आइस है वो सेकंड इशू की तरह होता है. वो सिंबलाइज करता है कि जो कोल्डनेस है और इंडिफरेंस है जो इंसानों के अंदर होती है एक दूसरे को लेके, वो भी अंत ला सकती है दुनिया का. क्योंकि ह्यूमन बींग्स में वो सिंपैथी नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पे देखा है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है सिंपैथी. सो ये भी लोगों के अंदर नहीं होती. तो जो आइस है वो सिंबलाइज क्या करती है? कोल्डनेस, कि जो लोग इतने ज़्यादा कोल्ड होते हैं एक दूसरे के तरफ, लाइक टुवर्ड्स कोल्डनेस, एंड इनडिफरेंट होते हैं. तो ये दीज 2 वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट. इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है कि किसी और के तरफ ज़्यादा ध्यान ना देना, बस अपने आप से मतलब रखना, दूसरों की चिंता ना करना. सो टू मच फायर एंड पैशन कैन क्विकली कंज्यूम अ रिलेशनशिप. तो बहुत ज़्यादा अगर फायर हो, जैसे बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो, जैसे हमने देखा इस पोएम में फायर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डिज़ायर. सो बहुत ज़्यादा अगर डिज़ायर होगा, डिज़ायर से क्या बनता है? पैशन. तो अगर बहुत ज़्यादा पैशन है और बहुत ज़्यादा डिज़ायर है तो उससे जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है, वो कंज्यूम हो सकता है बहुत जल्दी. वाइल जो कोल्ड इंडिफरेंस होता है एंड हेट होता है वो इक्वली डिस्ट्रक्टिव होता है. तो जो कोल्डनेस है और इंडिफरेंस है जो ह्यूमन बींग्स एक दूसरे को दिखाते हैं वो भी इक्वली उतना ही बुरा होता है और उतना ही ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है किसी रिलेशनशिप को. तो हम इस पोएम में बेसिकली फायर एंड आइस की जो शक्ति है उसको देखेंगे कि कितना ज़्यादा वो पावर रखता है किसी रिलेशनशिप को बना के रखने के लिए और तोड़ने के लिए. मतलब दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर होते हैं तो वो दोनों के दोनों ही सही नहीं है. So let's start with the first stanza. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे पहले हम थोड़े से वर्ड मीनिंग सीख लेते हैं. यहाँ पे डिजायर का मीनिंग क्या हुआ? विश, कि जो लोगों के अंदर इतने विशेस होती है. और फिर होल्ड करने का मतलब क्या हुआ? कि टू टेक साइड, कि अब जब हम बात कर रहे हैं जिस तरह से कि कुछ लोग बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा? फायर की वजह से होगा. और कुछ लोग बोलते हैं कि आइस की वजह से होगा, मतलब बर्फ की वजह से होगा या कोल्डनेस की वजह से होगा. लिटरल सेंस में देखा जाए तो बर्फ, और फायर मतलब आग. पर यहाँ पे इसका सेंस कुछ और ही है, मेटाफॉर यूज हो रहा है यहाँ पे. सो आइस मतलब कोल्डनेस, लोगों की जो कोल्डनेस होती है. पर इसमें जो पोएट है वो बोल रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि उन्होंने जितना अभी तक डिजायर को टेस्ट किया है, मतलब उन्होंने जितना डिजायर को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो डिजायर क्या होता है? विशेस, उसको एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से वो ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, किस चीज़ के साथ ज़्यादा इंक्लाइंड है. फेवर करना होता है कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो ही इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स फायर, वो फायर के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे. तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड कैसे होगा, दुनिया खत्म कैसे होगी.
सो पोएट प्रोवाइड करते हैं और डील करते हैं दो पॉसिबल कॉजेज से। वो दो पॉसिबल कॉजेज क्या होते हैं? फायर एंड आइस, जो हमारा पोएम का टाइटल है, फायर एंड आइस। तो वो दोनों के दोनों चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी चीज दुनिया का अंत लेके आएगी। तो वो एज ओल्ड क्वेश्चन को कंसिडर कर रहे हैं, अपने आप सोच रहे हैं उस टॉपिक पे, अपना ओपिनियन देना चाह रहे हैं कि दोनों में से कौन सी चीज अंत लेके आएगी, या तो फायर लाएगी या तो आइस लाएगी। तो दोनों के दोनों जो रीजंस है एक दूसरे को कम्प्लीटली ऑपोजिट है, दोनों के दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और इक्वली ऑपोजिट है। तो सिंस देयर इज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक कि या तो फायर से होगा खत्म दुनिया या तो आइस से होगा, तो सिंस कुछ लोग सोचते हैं कि जो दुनिया का अंत है वो फायर से होगा, कुछ लोग फायर को फेवर करते हैं और कुछ लोग आइस को फेवर करते हैं। तो जो लोग फेवर करते हैं फायर को, वो ये बिलीव करते हैं कि जो हीट है, जो गर्मी है, पैशन के साथ वो लीड करेगी ह्यूमैनिटी को कि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड तक उसको ले आएगी। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज को लेकर अगर बहुत ज्यादा पैशन होता है या बहुत ज्यादा डिजायर होता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा आग लग जाती है और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, तो उसके वजह से ह्यूमैनिटी का अंत आ सकता है। ऑन द अदर साइड कुछ लोग हैं जो आइस को फेवर करते हैं। तो जो लोग आइस को फेवर करते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो आइस है वो फ्रीज कर देगी पूरी दुनिया को। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट मेकअप कर रहे हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड एंड जेलसी। ग्रीड एंड जेलसी। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी सब चीजों के ऊपर जो हेटरेड होता है, मतलब नफरत होती है, वो एक ह्यूमन ट्रेट है, वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड के डिमाइस को, मतलब अंत को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। हेटरेड मतलब नफरत अगर इस दुनिया में है तो दुनिया का अंत जरूर होगा। दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से इन द फर्स्ट स्टैंजा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड स्टैंजा नाउ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great but would suffice। तो इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? पेरिश। पेरिश का मीनिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है हमें कि डाई, कि किसी चीज का अंत आना, मतलब किसी चीज का मर जाना। सफाइस का मतलब होता है, अगेन इट्स गिवन हियर, टू बी सफिशिएंट, मतलब काफी होना। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि वाइप आउट कर देना, पूरी दुनिया का अंत होना, सब कुछ खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। सो नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो जो पोएट है वो बहुत ही ज्यादा श्योर है कि डेफिनेटली दुनिया का अंत तो एक ना एक दिन आएगा ही, डिस्ट्रक्शन होगा ही ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी होता क्या है? ह्यूमैनिटी होता है ह्यूमन काइंड, या फिर उसका अलग मीनिंग ये भी हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, मतलब एक इंसान होने का जो क्वालिटी होता है, जैसे इंसानों के अंदर कंपैशन होता है, ब्रदरली लव होता है, ये सब चीजें। सो इसके दोनों सेंस में हम इस चीज को देख सकते हैं। तो पोएट कहते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है ह्यूमैनिटी का वो पहले तो फायर से होगा, और अगर इन केस फायर फेल हो जाता है तो फिर आइस रिजल्ट करेगा हेट्रेड में, और उससे तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी का एक दिन अंत आ ही जाएगा। तो जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो आगे डिस्कस करते हैं कि एक बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मैनर में वो बताते हैं कि हेट्रेड का पावर कितना ज्यादा होता है, जो इस पोएम में किस चीज से सिंबलाइज करा गया है? आइस से। हेट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर। तो जो पोएट बता रहे हैं कि जो नफरत होती है वो डिजायर के जितनी, जो हमारी विशेस होती है उसके जितनी ही पावरफुल है, उतनी ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जैसे डिजायर होती है वो इंसानों को कंज्यूम कर लेती है क्विकली, कि अगर हम किसी चीज को डिजायर करते हैं कि हमें वो चीज चाहिए तो हम उसके अलावा और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते, और बहुत ही जल्दी में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है कि हम बहुत ही सेल्फ कंज्यूम्ड बन जाते हैं। पर साथ के साथ जो हेट होती है, जो नफरत होती है, वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल है, उतनी ही ज्यादा ग्रेट है। इनफैक्ट एंड ऑफ द पोएम में जैसे एंड हो रहा होता है तो हम खत्म ही कैसे करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ हेट के साथ। बाय द एंड ऑफ द पोएम जो पोएट है हमारे, वो हमें बताते हैं कि जो डेविस्टेशन ये कॉज कर सकता है हेट, जो नफरत की वजह से कितना ज्यादा तबाही मच सकती है। Hate can occur and linger in people's minds and hearts for years। तो अगर किसी इंसान के दिल में नफरत पैदा हो जाती है तो वो वहाँ पे लिंगर करती है, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं रहती है काफी सालों तक। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि लाइफ टाइम्स तक लोग हेट के साथ ही जीते हैं, वो हमेशा नफरत पैदा करके रखते हैं अपने दिलों में। Hate is presented as having the ability to lead to destruction of the world if it were to happen for a second time।
तो पोएट भाई बाय द एंड यही बोलते हैं कि हेट की वजह से दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कंप्लीट डेविस्टेशन मतलब तबाही मच सकती है। हेट के पास इतना ज़्यादा पावर होता है, मतलब नफरत करने में इतनी शक्ति होती है कि पूरी दुनिया का अंत हो जाए। जैसे हम इन लाइंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि पहली बार तो ऑब्वियसली पैशन और डिजायर की वजह से, फायर की वजह से दुनिया का अंत हो सकता है, पर साथ के साथ जब आइस अगर उससे काम नहीं हुआ, उससे बात नहीं बनी, दुनिया का अंत नहीं हुआ, तो फिर हेट्रेड उसका काम कर देगा फाइनली, मतलब हेट्रेड की वजह से दुनिया फाइनली खत्म हो जाएगी। यहाँ पर पोएट यूज करते हैं वर्ड सफाइस। सफाइस का मतलब क्या होता है कि इनफ होगा, वो भी उतना ही पावरफुल है और उतनी ही शक्ति रखता है जिसके वजह से दुनिया का अंत आराम से हो सकता है। सो अब हम थोड़ी सी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं जो इस पोएम में यूज करी गई है। तो यहाँ पहला पोएटिक डिवाइस जो हम देख सकते हैं वो है एलिटरेशन। तो एलिटरेशन कैसे है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं काफी बारी एस साउंड यूज किया गया है हर एक लेटर के पहले, जैसे सम से ये 2 बार यूज किया गया है। और फिर यहाँ पे हमने W भी देखा है 2 बार यूज हुआ है, वर्ल्ड विल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिटरेशन जो कांस्टेंट साउंड्स है एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइंस में यूज हो रहा है। फिर हम सेकेंड पोएटिक डिवाइस देख सकते हैं जो यूज हो रहा है वो है पैराडॉक्स। नाउ वी कैन सी पैराडॉक्स कैसे यूज हो सकता है कि ऐसी ट्रू स्टेटमेंट बोले जो बहुत ही अनट्रू दिखे, वो होता है पैराडॉक्स। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, जैसे हम इस लाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो जो एक चीज ऑलरेडी पेरिश हो चुकी है वो दूसरी बारी पेरिश नहीं हो सकती। तो एक सच्चाई वाली स्टेटमेंट तो मेक कर रहे हैं पोएट, बट एट द सेम टाइम ये कभी सच हो नहीं सकती, क्योंकि एक बारी जो चीज पेरिश हो जाती है उसको फिर से पेरिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो थर्ड हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजरी। तो इमेजरी कैसे है, जैसे हमने काफी बारी देखा है, उन्होंने हमें बहुत ही विविड एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। और इमेजरी में ऐसा भी होता है जैसे कभी कोई पर्सन ऐसे सिचुएशन दे दे जिसमें उसका अलग मीनिंग और भी हो सकता है, लिटरल मीनिंग तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि फायर एंड आइस। सो जैसे फायर एंड आइस है, उसमें हम अगर फायर रीड करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि उसमें यहाँ पे हीट, लाइट, इन सब की बात हो रही है, पर साथ के साथ इसका दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि बर्निंग और पेन। और वाइल वी सी आइस में हम देखते हैं कि फीलिंग ऑफ कोल्डनेस रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इनडिफरेंस या इनटॉलरेंस जैसी चीजों को आइस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर साथ के साथ हम यहाँ पे राइम स्कीम देखते हैं। इस पोएम में राइम स्कीम है A B A A B C B C B। तो एज वी कैन सी लाइक फायर, डिजायर, फायर, ये 3 राइम कर रहे हैं, while ice is not rhyming with all of the rest in the first paragraph, but then it's rhyming with twice and then hate और great यहाँ पे rhyme कर रहे हैं, तो C लगा देते हैं यहाँ पे। ice and suffice again are rhyming, so this is the whole rhyming scheme. So this is a very well written poem जहाँ पे हमें fire and ice का importance पता चलता है, इसका significance पता चलता है, जो ह्यूमैनिटी को एक साथ डिस्ट्रक्ट कर सकता है कम्प्लीटली। यहाँ पे फायर किस चीज़ों के लिए स्टैंड कर रहा है, जैसे ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी और इंडिफरेंस टुवर्ड्स अदर्स, और साथ के साथ आइस, क्रूअल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इस पोएम में। तो बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि वर्ल्ड किस तरह से एंड करेगा, क्योंकि सभी को पता है कि एक ना एक दिन वर्ल्ड का एंड तो आना ही है, बिकॉज हर एक चीज़ जो कभी शुरू होती है वो कभी ना कभी ख़त्म भी होती है। तो इसी तरह से वर्ल्ड के लिए भी ये चीज़ सच मानी जाती है। तो इस पोएम में कम्प्लीटली जो पोएट है उन्होंने एनालाइज करा है बहुत अच्छी तरह से कि कैसे वर्ल्ड का एंड आ सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही इतने ज़्यादा इंडिफरेंट हो गए हैं एक दूसरे की तरफ। हम इसको लिटरल सेंस में भी ले सकते हैं कि आग या फिर आइस की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है, और साथ के साथ ह्यूमैनिटी के सेंस में भी ले सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर द पोएम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।